गुलिस्तान न्यूज़ में आप सभी का एक बार फिर खैर मकदम करते हैं, स्वागत करते हैं। लद्दाख से कुछ अहम अपडेट्स के साथ आपके सामने एक बार फिर हाजिर हुआ हूं। सबसे पहले आप तक एक अहम इंफॉर्मेशन वॉल ऑफ काइंडनेस के हवाले से पहुंचाना चाहेंगे। जिस तरह से आप सब जानते हैं, पिछले कई सालों से लद्दाख के अंदर वॉल ऑफ काइंडनेस के कॉन्टेक्स्ट में एक अहम इनिशिएटिव देखने को मिला है। वहीं वॉल ऑफ काइंडनेस के जरिए उन नीडी ज़रूरतमंद लोगों को यानी कपड़े पहुंचाया जा रहा है और साथ ही साथ जब विंटर होती है, विंटर के महीनों में वार्म क्लोथ्स पहुंचाया जा रहा है। इसी के तनाजुर में म्यूनिसिपल कमेटी करगिल लद्दाख की जानिब से भी एक अहम इनिशिएटिव लिया है। म्यूनिसिपल कमेटी करगिल लद्दाख की जानिब से विंटर के महीने में ज़रूरतमंद लोगों को गर्म कपड़ा पहुंचाने की पहल शुरू की है वॉल ऑफ काइंडनेस के जरिए। Ali tom raison. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज यहाँ मैं एफसी करगिल के एग्जीक्यूटिव ऑफिसर का शुक्रगुजार हूँ कि वो यहाँ आए थे। यहाँ वॉल ऑफ काइंडनेस पे एक चैरिटी किया उन्होंने, तो मैं उनका मशकूर हूँ। वॉल ऑफ काइंडनेस एक्चुअली एक चैरिटी ये है, एक इवेंट है, या आप कहें तो वॉल ऑफ काइंडनेस को हम दीवार मेहरबानी या नेकी की दीवार भी कहते हैं। इसका मेन मकसद है चैरिटी करना टुवर्ड्स दी अंडर प्रिविलेज्ड कम्युनिटी। जो हमारे ज़रूरतमंद लोग हैं उनके लिए इस वॉल को हमने क्रिएट किया था 2019 में। मैंने पर्सनली इसको डेकोरेट किया था। इसके बाद लोगों का बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स आया। तो आज इस ठंड में, इस हार्श विंटर में सर ने यहाँ पे कोऑपरेट किया और यहाँ पे इस वॉलंटरी वेंचर में अपना एक पार्टिसिपेशन दिखाया। तो ये जो वॉल ऑफ काइंडनेस है, ये कॉन्सेप्ट आपका ईरान से आया है। ईरानियन पर्शियंस ने इस चीज़ को सबसे पहले अडॉप्ट किया। इसके बाद थ्रू आउट यूरोप ये चीज़ फैल गया एंड लेटर आफ्टर मैंने कश्मीर में इस चीज़ को देखा। इसके बाद मैंने चाहा कि इसको यहाँ पे भी हम इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करें। तो यहाँ पे लोगों का बहुत बढ़िया रिस्पॉन्स आया। लोगों ने इस चीज़ को एक्सेप्ट किया और लोगों ने सदका दिया। एक किस्म का सदका ही कहेंगे। तो मैं फाइनली लास्ट में थैंकफुल हूँ सर का कि उन्होंने यहाँ पे इस इवेंट को सक्सेसफुल किया और यहाँ पे एक चैरिटी ड्रिवन आज यहाँ पे एक डे बनाया है। थैंक यू। मैंने कश्मीर में इस चीज़ को देखा। इसके बाद मैंने चाहा कि इसको यहाँ पे भी हम इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करें। तो यहाँ पे लोगों का बहुत बढ़िया रिस्पॉन्स आया। लोगों ने इस चीज़ को एक्सेप्ट किया और लोगों ने सदका दिया। एक किस्म का सदका ही कहेंगे। तो मैं फाइनली लास्ट में थैंकफुल हूँ सर का कि उन्होंने यहाँ पे इस इवेंट को सक्सेसफुल किया और यहाँ पे एक चैरिटी ड्रिवन आज यहाँ पे एक डे बनाया है। थैंक यू। एमसी करगिल ने एक क्लॉथ बैंक जो है इस्टेब्लिश किया था। तो इस क्लॉथ बैंक को इस्टेब्लिश करने का मतलब हमारा ये मकसद ये है कि हमें जो कपड़े डोनेशन में मिलते हैं, इसमें हम कुछ खर्च नहीं कर रहे हैं। हम लोगों से कपड़े जो है वो उनसे मांग रहे हैं, तो वो लोग हमें आके हमारे क्लॉथ बैंक में डोनेट करते हैं। इसमें कुछ यूज्ड कपड़े भी हैं जो अच्छे कंडीशन में, और ज़्यादातर लोग नए कपड़े जो है हमें डोनेट करते हैं। तो आज इस हार्श विंटर को मद्देनज़र रखते हुए हमने कुछ विंटर के लिए गर्म कपड़े जो है आज हमारे जवाना ने बस्ती बाज़ार के प्रेसिडेंट अली वजीर साहब को हमने आज यहाँ हैंड ओवर किया। तो इसमें से कुछ कपड़े ये जो ज़रूरतमंद जो डिस्ट्रीब्यूट्स हैं उन तक वो पहुँचाएंगे। कुछ कपड़े आज हमने इस वॉल ऑफ काइंडनेस पर टांग दिए हैं, तो जो ज़रूरतमंद लोग हैं वो यहाँ से इसको उठाएंगे। शुक्रिया। है तो लद्दाख के अंदर विंटर स्पोर्ट्स काफ़ी ज़ोर शोर से विंटर स्पोर्ट्स के हवाले से एक्टिविटीज़ देखने को मिलता है। वहीं यूनियन टेरिटरी लद्दाख के ज़िला हेडक्वार्टर करगिल में सीसी कप का इफ्तिताह हुआ है और सीसी कप में ज़िले करगिल के मुख्तलिफ टीम्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं और इस बार पहली बार इंडियन आर्मी की तरफ से भी एक टीम शिरकत कर रहे हैं। इस हवाले से कुछ अहम अपडेट्स खी सुल्तानचो स्पोर्ट्स स्टेडियम से आप तक पहुंचाएंगे, जहां पे डिस्ट्रिक्ट यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स ऑफिसर करगिल की जानिब से ये इवेंट ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। उसी के
कारण जो है टीमें बढ़ती जा रही है। तो आने वाले सालों में इसका कप्तान जल्दी आप कंग्रेचुलेशन को लेकर इंडिया में लाइन अप करेगा और सीसी क्लब ग्रास रोल यहाँ अदा करते हैं आइस हॉकी का। लोगों की तादाद राहुल भाई आज काफी यहाँ देखने को मिल रहा है और जिस तरह टाउन दे रहे हैं आइस हॉकी वखा और गोशन शुक्रिया मोहम्मद हुसैन आखोन। यहाँ वखा आइस हॉकी वखा की जानिब से काफी कोशिशें यहाँ की जा रही है। 14वां CSC कप आइस हॉकी चैम्पियनशिप 2022-23 डिपार्टमेंट ऑफ यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स करगिल की जानिब से आज 11 तारीख को आगाज़ किया गया है। आपको बता दूं कि इस साल के 14वें CSC कप आइस हॉकी चैम्पियनशिप में करगिल के कर्ब जवार से मुख्तलिफ़ टीमें हिस्सा ले रहे हैं और इस बार की जो यूनिक फीचर ये है कि इसमें DHC लेह की टीम भी है और साथ में एक हमारे फौजी भाइयों के जवानों का एक टीम भी, यानी उनको जांबाज नाम से एक टीम भी यहाँ शिरकत कर रहे हैं। साथ में महिलाओं की 4 टीमें भी इस 14वां CSC कप आइस हॉकी चैम्पियनशिप में हिस्सा ले रहे हैं। डिपार्टमेंट का प्लान ये था कि इसको जनवरी के फर्स्ट वीक में इनेकाद किया जाए, लेकिन हमारे CC साहब की यहाँ पे गैर मौजूदगी की वजह से हमें इसको थोड़ा सा डिले करना पड़ा और आज 11 तारीख को हमने आज ओपनिंग सेरेमनी रखा जिसमें हमारे ऑनरेबल एक्टिंग CSC श्री पंतोक तशी साहब यहाँ पे तशरीफ़ लाए और इस टूर्नामेंट का आगाज़ किया। आजकल करगिल के आप जहाँ पे भी जाएँ यूथ के अंदर, तो ये जोश हमें इस बातों से पता चलता है कि आज करगिल की जिस कोने में भी जाएं, जिस गांव में भी जाएं, आपको आइस हॉकी या स्पोर्ट्स का कुछ न कुछ इवेंट्स में इन्वॉल्व होते हुए दिखेगा। तो गेम्स एंड स्पोर्ट्स को लेकर यहाँ की यूथ्स में, यहाँ के जवानों में काफ़ी जज्बात और काफ़ी वलवले देख रहे हैं और इन जज्बात और वलवलों को देखते हुए स्पोर्ट्स के अंदर अलग अलग टैलेंट्स को हांट करने के लिए डिपार्टमेंट भी काफ़ी काम कर रहे हैं। नेशनल चैंपियनशिप में हिस्सा लेने के बाद लद्दाख आइस स्पीड स्केटिंग टीम का आज KBR एयरपोर्ट में ग्रैंड वेलकम किया है। आपको बता दीजिए लद्दाख आइस स्पीड स्केटिंग टीम ने नेशनल लेवल पे 2 अहम मेडल्स हासिल किया है, यानी लद्दाख के छुशोत और बोतखातबू से ताल्लुक रखने वाली 2 प्लेयर्स ने सिल्वर मेडल जीता है। इस दौरान लद्दाख आइस स्पीड स्केटिंग की टीम को यूनियन टेरिटरी लद्दाख के मुख्तलिफ लोगों ने सराहा है। वहीं साथ ही साथ आइस स्पीड स्केटिंग के जो कोच अब्बास नोरदख्स के कारकर्दगी को भी उनके एसोसिएशन के द्वारा सराहा गया है। जिले मेरा नाम मोहम्मद अब्बास नोरदक है और मैं आइस शॉर्ट ट्रैक स्पीड स्केटिंग का नेशनल कोच हूं। अभी हम दिल्ली में 18वीं नेशनल आइस शॉर्ट ट्रैक स्पीड स्केट खेलने के लिए लद्दाख के जो जूनियर और एक सीनियर स्केटर लेके यहाँ आए हैं और इस बार नेशनल में हमें फिर से एक सिल्वर मेडल महविश फातिमा जो पिछले बार की सिल्वर मेडलिस्ट है वो उन्होंने जीता है और साथ साथ हमारे जो नए खिलाड़ी हैं स्तंदिल लोटस जो कि बहुत खरबूज से बिलोंग करते हैं कारगिल से, तो उन्होंने भी एक सिल्वर मेडल मिला। तो लद्दाख के लिए हमारे पास अब इस बार जो है 2 सिल्वर मेडल हैं और आगे जो है हमारा
लक्ष्य है जो खेलो इंडिया विंटर गेम्स जो गुलमर्ग में होने जा रहे हैं उसमें भी हम पार्टिसिपेट करेंगे। तो उम्मीद है हमारे बच्चे जो है उसमें भी अच्छा प्रदर्शन करेंगे। बाकी के जो हमारे बच्चे हैं उन्होंने भी अपना बेस्ट दिया, बेस्ट टाइमिंग दिया और बहुत अच्छी तरह उन्होंने कम्पीट किया। इस बार जो है नेशनल चैंपियनशिप में 180 बच्चे पूरे 12 स्टेट से पार्टिसिपेट करे हैं, तो काफी ज्यादा था और कंपटीशन बड़ा टफ था, लेकिन हमारे बच्चों ने बड़ा अच्छा प्रदर्शन करके इसमें 2 मेडल जीते हैं। आगे जाके उम्मीद है कि इससे और अच्छा हम प्रदर्शन करेंगे जैसे टाइम मिलता है और प्रैक्टिस जो अच्छी तरह हमारा जो प्लान है उसके हिसाब से चले, तो इसलिए सबको मैं सुरेश ज्ञान विहार यूनिवर्सिटी में जिन स्टूडेंट्स को डिग्री न मिलने पर काफी इशू देखने को मिल रहा था, इस इशू के ऊपर कमीशन सेक्रेटरी हायर एजुकेशन इन्फॉर्मेशन ने अपना मौक़िफ़ इज़हार किया है। याद रहे, डिस्ट्रिक्ट यूथ कांग्रेस कमेटी करगिल के प्रेसिडेंट यूसुफ ने इन इशूज को लेफ्टिनेंट गवर्नर RK माथुर साहब के सामने रखा था। वहीं उन्होंने लेफ्टिनेंट गवर्नर से मुलाकात करने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए इन इशूज को रेज किया और बहुत सारे इल्जामात लगाए। देखिए, PM-SSS इज़ अ स्कीम जो लद्दाख और JNK के बच्चों के लिए स्पेशल स्कॉलरशिप स्कीम दी गई है। 2014, 15 एंड 15-16 2 बैचेस ऐसे हैं जो कुछ बच्चों ने एडमिशन लिया था एक यूनिवर्सिटी, सुरेश ज्ञान विहार यूनिवर्सिटी, जहाँ पे कुछ इश्यूज थे क्योंकि वो यूनिवर्सिटी वॉज नॉट रिकग्नाइज्ड बाय AICTE फॉर PM-SSS, तो अप्रूव नहीं हुआ था PM-SSS का, बट हमारे बच्चों ने एडमिशन ले लिया था किसी भी कारण के कारण। सो इस कारण उनको स्कॉलरशिप रिलीज़ नहीं हुआ। बिकॉज ऑफ दैट यूनिवर्सिटी ने अभी तक बच्चों को डिग्री नहीं दिया। सो सिर्फ इट इज़ वन ऑफ द केसेस और सिर्फ एक यूनिवर्सिटी है। बाकी PM-SSS के अंडर हमारे बच्चे कई यूनिवर्सिटीज जाते हैं, तो उनकी अपनी डिग्रीज मिली हैं, उनका डिग्री रिलीज हुआ है एंड दे हैव गॉट स्कॉलरशिप्स ऑल्सो, दे हैव गॉन टू द बेस्ट ऑफ इंस्टीट्यूट्स। अब ये जो सुरेश ज्ञान विहार का जो केस है वो एक हाई कोर्ट में, उन्होंने हाई कोर्ट में अप्लाई किया था। दे फॉट अ केस इन हाई कोर्ट जो अभी रिसेंटली डिसमिस हुआ है। तो हम लोगों ने उनको लिखा है, वी हैव रिटन टू द यूनिवर्सिटी। AICT के साथ भी हमने टेकअप किया था मैटर एंड AICT ने उनको डायरेक्शन दिया था कि बच्चों का डिग्री रिलीज़ किया जाए। हम लोगों की एक टीम गई थी लास्ट ईयर टू द यूनिवर्सिटी, तब उन्होंने ये कहा था कि प्रोविजनल डिग्री हम लोगों ने दिए हुए कई बच्चों को और कई बच्चों के प्रोविजनल डिग्री हमने कराए थे, हमारी जो टीम गई थी उनसे मिलने। और उन्होंने ये कहा था कि क्योंकि कोर्ट में केस है तो दे डू नॉट वांट टू गिव द डिग्री राइट नाउ, कोर्ट का जो डिसीजन आएगा उसके हिसाब से देंगे। और उन्होंने ये भी कहा था कि प्रोविजनल डिग्री हम लोग सब बच्चों को देंगे जिनको अभी तक नहीं मिला है। सो जो प्रोविजनल डिग्री होता है दैट इज़ वैलिड डॉक्यूमेंट। SSC में कहीं कोई रोक नहीं है प्रोविजनल डिग्री को यूज़ करने के लिए। किसी भी हायर इंस्टीट्यूट में, आप किसी और हायर इंस्टीट्यूट में पोस्ट ग्रेजुएशन करना चाहते हैं, वहाँ पर भी आपका प्रोविजनल डिग्री चलता है, इट इज़ एक्सेप्टेड। किसी भी नौकरी के लिए आपका प्रोविजनल डिग्री एक्सेप्टेबल है। यहाँ तक कि SSC जो हमारे लद्दाख के लिए जो उन्होंने एग्जाम्स किए हैं, वहाँ पे आपकी मार्कशीट भी एक्सेप्ट किए जा रहे हैं। सो ये जो इन्फॉर्मेशन या ये डिसइन्फॉर्मेशन जो स्प्रेड किया जा रहा है कि PM-SSS के कुछ डिग्रीज बच्चों को नहीं मिले हैं जिस कारण उनको SSC में क्वालिफाई नहीं हो रहा है, दैट इज़ टोटली रॉन्ग एंड फैक्चुअली इनकरेक्ट। सो दैट इज़ वाई आई वांटेड टू गिव दिस इनपुट कि अगर किसी बच्चों का प्रोविजनल सर्टिफिकेट सबमिट हुआ है या मार्कशीट सबमिट हुआ है SSC में, तो दे आर एलिजिबल, वो डिस्क्वालिफिकेशन का कोई रीज़न नहीं। और ये जो सुरेश ज्ञान विहार इंस्टीट्यूट, ये यूनिवर्सिटी का जो मामला है वो हम कॉन्स्टेंटली फॉलो अप कर रहे हैं। तो ये एश्योरेंस भी है स्टूडेंट्स के साथ कि हम लोग अपनी तरफ से पूरी कोशिश अभी भी कर रहे हैं। मेरी तरफ से चिट्ठियाँ जा चुकी हैं AICT को, यूनिवर्सिटी को, LG सर की तरफ से भी चिट्ठी गया है टू द मिनिस्टर, टू द ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ HRD, मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन। और हम अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं कि इसको कैसे रिजॉल्व करें और बच्चों को उनकी डिग्रीज, जो प्रॉपर डिग्रीज हैं वो बच्चों को मिले। बट ये जो इशू है, जो एक डिसइन्फॉर्मेशन स्प्रेड हो रहा है, इट इज़ नॉट अबाउट PM-SSS। आजकल के जो बच्चे हैं, हम लोग हमेशा बच्चों को बोलते हैं PM-SSS की स्कीम का आप फायदा उठाइए, इट्स अ गुड स्कीम स्पेसिफिकली फॉर यूनिवर्सिटी यूटीज ऑफ लद्दाख एंड JNK। और कई स्टूडेंट्स ने इसमें बेनिफिट किया। वन ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूट्स में जा रहे हैं हमारे बच्चे और उनको फुल स्कॉलरशिप मिल रहा है। एंड जितना स्कॉलरशिप उनको दिया जाता है इवन फॉर हॉस्टल एंड ऑल, दैट इज अनप्रेसिडेंटेड। वो मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स का जो स्कॉलरशिप है या मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स का स्कॉलरशिप है उससे कहीं ज्यादा है। सो इट इज़ अ वेरी गुड स्कीम एंड दैट इज वाई वी आर प्रमोटिंग इट। लद्दाख एजुकेशन फेयर में हम लोगों ने पूरा एक कैंप लगाया था कि हमारे स्टूडेंट जो PM-SSS में अप्लाई करना चाहते हैं। लास्ट ईयर अराउंड 400 स्टूडेंट्स आई थिंक दे गॉट थ्रू PM-SSS एंड दिस ईयर 380 और 400 स्टूडेंट्स। हम तो चाह रहे हैं कि हमारा कोटा और बढ़े, मोर स्टूडेंट शुड गेट बेनिफिट फ्रॉम दिस। सो द डिसइन्फॉर्मेशन विच आई एम सेइंग जो फैक्चुअली इनकरेक्ट है कि स्टूडेंट्स आर नॉट इन वेरियस यूनिवर्सिटीज, सिर्फ एक यूनिवर्सिटी का इशू है एंड दैट इज अ टेक्निकल इशू। और रही बात जो फीस देने की, देखिए यूनिवर्सिटी, उस यूनिवर्सिटी को हम डायरेक्टली फीस नहीं दे सकते।
Question is not that whether we have money or not. We have money, but we cannot give that fees to the college because it is through AICT and Ministry of Higher Education. And specifically JK department, government of Jammu and Kashmir is also involved in this. So we have to go by whatever is the court directions. हम लोग कोर्ट को we cannot go against whatever the direction of the court is, but we are trying our best. Last year we had sent a team to the university, after which the university agreed to release the provisional certificates. कई students हैं जिनका provisional certificate release हुआ है. I've been asking all the students कि जिनको और कोई issues है, provisional certificate जिनके पास नहीं है, they should come to me. They should write to us. They can send me a mail or my WhatsApp number is always available to students. They can write to us. We'll take it up separately. As far as provisional certificate is concerned, आप लोग कईयों के पास भी provisional certificate होंगे. Provisional certificate से you can get job, you can get admission. And I've told the students also the same thing कि अगर आपका provisional certificate कोई जगह accept नहीं कर रहा है, you write to me. I'll personally take it up. SSC में कोई students का अगर refuse हुआ है provisional certificate, they have to bring it to my notice. Immediately we'll take it up. On basis of provisional certificate, nobody will be denied any kind of a recruitment during the SSC जो अभी recently हुआ या district का recruitment है. So that जो बता रहे हैं कि provisional certificate है इसलिए बच्चों को job नहीं मिल रहा, that is factually totally incorrect. So that is why I wanted that. Approximately अभी देखिए 20-22 हज़ार हमारे बच्चे scholarship ले रहे हैं. All scholarships अगर हम ऐड करें. So and lot more than that. PMSSS में पिछले बार 7 की 8 I think applications were accepted. यानी कि 10-12 हज़ार अप्लाई करते हैं बच्चे. Which means लोगों में अवेयरनेस है. एंड पिछले 2 साल से हम लोग बहुत कॉम्प्रिहेंसिव कैंप्स रख रहे हैं PMSSS के लिए. हमने एडवर्टीजमेंट दिया, रेडियो में अनाउंसमेंट कराया, स्पेसिफिक कैंप्स. एवरी स्कूल इज अ नोडल ऑफिस फॉर PMSSS. सारे टीचर्स, सारे गवर्नमेंट स्कूल्स दे आर नोडल ऑफिसेज. सो अवेयरनेस है, बट उसमें हम लोग स्टिल वी आर वर्किंग ऑन दैट. बट मुझे लगता नहीं कोई मेजर अवेयरनेस की कमी है, बट विल ऑलवेज ट्राई टू इम्प्रूव इट फर्दर as far as scholarship is concerned. उसके बाद then there were other initiatives. जैसे हम लोग IIT के साथ कोलैबोरेशन कर रहे हैं. हम लोगों ने इंटर्नशिप स्टार्ट किया. 45 स्टूडेंट्स को इस साल इंटर्नशिप के लिए हम लोगों ने इन्वाइट किया था. ऑफ कोर्स देयर इज अ सिलेक्शन प्रोसेस. एंड सिमिलरली MTech programs that is also sponsored. All these programs are sponsored, which is free for students of Ladakh. So I think the administration understands that students जिनका जो meritorious है, जिनका फाइनेंशियली वीक बैकग्राउंड है, उनको सपोर्ट देने की जरूरत है. एट द सेम टाइम लेफ्टिनेंट गवर्नर स्टार्टेड अ स्कीम लास्ट ईयर दैट वाज कॉल्ड रेवा. दैट इज इररेस्पेक्टिव ऑफ योर फाइनेंशियल बैकग्राउंड. तो मेरिटोरियस स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th एंड क्लास 12th, 30 in class 10th and 35 from each district, they are given, top students, they are given financial assistance for taking up coaching. So this was an initiative. LG sir was very keen that brightest हमारे जो students हैं, ताकि वो नेशनल लेवल पे कॉम्पीट कर पाए, दे शुड बी गिवन सम एडिशनल सपोर्ट. सो दैट इज रेवा लेफ्टिनेंट गवर्नर स्कीम. अभी रिसेंटली हम लोगों ने ऑर्डर इशू किया है. जो इस साल क्वालिफाई हुए हैं बच्चे, 60-70 बच्चे फ्रॉम ईच डिस्ट्रिक्ट दे हैव क्वालिफाइड. उनका लिस्ट अभी आई थिंक इट शुड बी ऑन द वेबसाइट. कल ही ऑर्डर इशू हुआ है.